श्री राम दोस्तों, जिस प्रकार घर में कोई अतिथि आता है, यदि उस अतिथि का अनादर हो, अगर आपके घर कोई मेहमान आए और उसका अनादर हो तो वो क्या क्या शराप दे सकता है, आज हम रामायण के माध्यम से आपको समझाएंगे। दोस्तों, इसमें रामायण में एक पार्ट था जिसे महर्षि विश्वामित्र का आगमन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सभी अयोध्यावासी सुखी और आनंद में थे। जहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान हो वहाँ सुख और आनंद क्यों ना हो, किंतु कभी कभी जैसे शांत जल में पत्थर फेंककर हलचल पैदा कर दी जाती है, इसी प्रकार की हलचल एक दिन महाराजा दशरथ के हृदय में भी उठी, जब महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में पधारे। राजा दशरथ एवं कुलगुरु वशिष्ठ उनके आगमन के लिए द्वार पर गए और सम्मान सहित भीतर लेकर आए उन्हें। तत्पश्चात राजा दशरथ बोले, मेरे अहोब्य भाग भगवान, साथ साथ ही अयोध्या नगरी भी भाग्यशाली है जहाँ आपके चरण पड़े। कहिए दास, किस प्रकार आपकी सेवा करे। तभी महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, राक्षसों ने हमारा जीवन कठिन किया हुआ है। वो हमारे यज्ञों में बाधा डालते हैं। ज्यों ही पूर्ण आहुति का समय आता है वो यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। अतः उन राक्षसों से हमारी रक्षा करे और हमारे यज्ञ को सुरक्षा प्रदान करे। तभी महर्षि ने अपने आने का प्रयोजन बताया। तब महाराजा दशरथ ने उन्हें आश्वासन दिलाया और बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप चिंता ना करें, हम आज ही अपने सैनिकों का एक दल भेजकर उन राक्षसों का विनाश करवा देंगे। तभी महर्षि बोले, नहीं राजन, वो राक्षस बड़े ही बलशाली हैं, धूर्त और पंचपर्ती हैं। वे आपके सैनिकों के काबू में नहीं आएंगे। हो सकता है आप अपने सैनिक दल से ही हाथ धो बैठो। तभी राजा दशरथ कहते हैं, फिर आप क्या चाहते हैं। राजा दशरथ असहमत में पड़ गए, क्या हम स्वयं चले। तभी ऋषि जी कहते हैं, नहीं, आपको भी कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दे। यह सुनते ही महाराजा दशरथ का हृदय कांप उठा। वो सहम कर बोले, क्या कह रहे हो मुनिवर। कहाँ वो भयानक राक्षस और कहाँ मेरे सुकुमार बालक। एक पूरा सैनिक दल जिन राक्षसों को मारने के लिए कम है, वहाँ क्या वो दो बालक उन्हें निपटा पाएंगे। राजा को इस प्रकार बातें बनाते देखकर मुनिवर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और नाराज होकर बोले, राजन, यदि हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं तो स्पष्ट कहो। इस प्रकार की बातें बनाकर हमें टालने की चेष्टा ना करो। कहकर विश्वामित्र द्वार की ओर बढ़ चुके। जाते जाते बोले, हम चलते हैं राजन। आज ज्ञात हुआ कि सूर्यवंशी राजाओं के यहाँ से ऋषि मुनि खाली हाथ भेजे जाते हैं। मुनि विश्वामित्र को इस प्रकार रूठकर जाते देखकर कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें आदर सहित रोका और ले जाकर आसन पर बैठाकर कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपका इस प्रकार रूठकर जाना उचित नहीं है। आप बैठिए, आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने महाराजा दशरथ को समझाते हुए कहा, महाराजा दशरथ, मोह के वशीभूत हुए आप कीर्ति के कार्य ना करें। मोह और आज्ञा को छोड़कर आप राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज दें। इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, धर्म की रक्षा होगी और राजकुमारों का भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार बहुत सी बातें जब कुलगुरु वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ को समझाई तो उनका मोह दूर हो गया। उन्होंने तुरंत राम लक्ष्मण को बुलाकर उन्हें मुनि विश्वामित्र की सेवा में अर्पित करा और कहा कि मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मोह के वशीभूत हो मैं अज्ञानी हो गया था। आज से ये दोनों राजकुमार आपकी सेवा में रहेंगे। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। अब इसी बीच हम आपको एक सुंदर सा प्रस्ताव और सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपको आनंद तो आएगा ही, साथ में आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, राम जी की एक और गाथा जो ताड़का स्वभाव
और मारीच वध की है। दोस्तों, दोनों राजकुमारों को लिए मुनि विश्वामित्र वन मार्ग से चले जा रहे थे। वे उन्हें राक्षसों के उपद्रवों के विषय में भी बताते जा रहे थे कि किस प्रकार दुष्ट राक्षस उन्हें एक अन्य तपस्वियों को सताया करते हैं। तभी वातावरण में बदलाव के गड़गड़ाने जैसे स्वर उभरे और देखते ही देखते ताड़का नामक एक भीमकाय राक्षसी ने आकर उनका मार्ग रोक लिया। क्रोध होकर बोली, तो तुम इन बालकों को लाए हो अपनी रक्षा के लिए? इन्हें तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। कहकर वह राम लक्ष्मण की ओर झपटी तो मुनि विश्वामित्र बोले, संभलो राम, यह वही राक्षसनी ताड़का है जिसके विषय में मैंने तुम्हें बताया था। वन के इस हिस्से पर इसका अधिकार है। राम तो सावधान ही थे। इससे पहले कि ताड़का की परछाई भी उन्हें छू पाती, राम ने एक ही बाण में उसे प्रलोक पहुंचा दिया। ताड़का का वध करने का काम राम का पराक्रम देखकर मुनि विश्वामित्र बेहद प्रसन्न हुए। बोले, हमने तुम्हारा और लक्ष्मण का चयन करके कोई गलती नहीं की है राम। फिर आश्रम में जाकर उन्होंने दिव्य शास्त्र भेंट किए। दिव्य शास्त्र ग्रहण कर राम बोले, भगवान, आप निश्चिंत होकर अपने यज्ञ पूरा करें। हम दोनों भाई जान पर खेलकर भी आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। मुनि विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर अन्य मुनिजनों के साथ यज्ञ की तैयारी में व्यस्त हो गए। उधर सुभायु और मारीच को जैसे ही ताड़का की मृत्यु की खबर मिली, वैसे ही वे क्रोध से पागल हो उठे और मुनियों को सबक सिखाने के लिए यज्ञशाला पर आ पहुंचे। उनके साथ उनके अनेक दूसरे साथी भी थे। यज्ञ प्रारंभ हो चुका था, तभी राक्षस वहां आ पहुंचे और यज्ञ भंग करने की चेष्टा करने लगे। यज्ञ कुंड और वेदों को अपवित्र करने के लिए उनमें हड्डियां, मांस और दूसरी अपवित्र वस्तुएं फेंकने लगे। यह देखकर राम ने एक बाण छोड़ा जो यज्ञ कुंड पर छत्र की भांति स्थित होकर घूमने लगा। राक्षसों द्वारा फेंकी गई अपवित्र वस्तुओं से वह बाण हवा कुंड की रक्षा करने लगा। हवन कुंड पर बाण रूपी छात्र लगा होने से अपने प्रयास को विफल होते देखकर राक्षस बौखला उठे। अब वो आश्रम में यंत्र तंत्र घूमने लगे और यज्ञ भंग करने के लिए झटपटाने लगे, किंतु लास्ट चेष्टा होने के बाद भी यज्ञ को अपवित्र न कर सके। छठे दिन यज्ञ संपन्न होना था। राक्षस 5 दिन तक उसे अपवित्र करने का प्रयास करने लगे। जब वे सफल न हुए तो छठे दिन ऋषि मुनियों पर अपवित्र वस्तु एवं हथियार फेंकने लगे। राम लक्ष्मण नित्य की भांति आज भी आश्रम के चारों ओर घूमकर पहरा दे रहे थे। जब श्री राम ने राक्षसों को ऋषि मुनियों की हत्या करने की चेष्टा करते देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। वो लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, लगता है इन राक्षसों की मृत्यु ही इन्हें बार बार यहाँ खींच लाती है। ये इस प्रकार नहीं मानेंगे। आप आज्ञा दे भाई, मैं एक ही बाण से इन्हें यमपुरी पहुँचा दूंगा। कहते हुए लक्ष्मण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ठीक है, तुम सुभाइयों से निपटो, मैं मारीच को देखता हूँ। कहकर श्री राम ने भी धनुष पर तीर चढ़ा लिया। लक्ष्मण ने सुभायु का निशाना साधकर तीर छोड़ा और देखते ही देखते उसका वध कर डाला। श्री राम ने मारीच को एक ही ऐसे बाण मारा कि मारीच चीथड़े उड़ गए और 100 मील दूर समुद्र में जाकर गिरा। इस प्रकार छठे दिन मुनियों का यज्ञ सफल हुआ। इस यज्ञ की सफलता पर सभी मुनि हर्षित हो उठे और सभी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों के चरित्र वर्णन सोपन बालकांड में पहले के अध्याय 2 के कुछ भाग जो आपको सुनकर बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में जय श्री राम लिखना ना भूलना। कल मिलते हैं अहिल्या उद्धार के प्रस्ताव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।